नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। श्रीकांत त्यागी को योगी सरकार ने बुलडोजर वाली दवा की पहली खुराक दे दी। आज सुबह उसकी सोसाइटी में उसका अवैध निर्माण गिरा दिया गया, वो भी बुलडोजर चलाकर। सरकार का इशारा होते ही पूरा सरकारी अमला त्यागी के कागज चेक करने में लग चुका है। उसकी 15 दुकानों पर जीएसटी चोरी का केस बन चुका है। जहां जहां जो भी निर्माण किया गया, अथॉरिटी से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। उसकी सिक्योरिटी में लगे गनर किसके आदेश पर उसे मिले, इसका भी पता लगाया जा रहा है। राजनीति से लेकर अफसरशाही तक उसके गॉडफादर कहां कहां बैठे थे, सब कुछ खंगाला जा रहा है। 6 पुलिस वाले अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। नोएडा से लेकर लखनऊ तक हर डिपार्टमेंट में इस वक्त त्यागी त्यागी हो रहा है। ताबड़तोड़ एक्शन से त्यागी की हेकड़ी हवा हो गई और अब वो कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है। श्रीकांत त्यागी जैसे छुटभइये नेता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक महिला के साथ उस ऐसी बदसलूकी करना, गाली देना उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी आफत बन जाएगा। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर राजनीति जमकर हो रही है। इसकी वजह यह है कि श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी का नेता बताकर सोसाइटी के लोगों पर रौब झाड़ा करता था। यह बात और है कि बीजेपी के अलग अलग नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उसका बीजेपी से कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्षी उसकी बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाकर सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट, इस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने त्यागी के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए, जिसमें वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह के साथ दिख रहा है। अखिलेश यादव ने महेश शर्मा के शर्मिंदगी वाले बयान को लेकर बीजेपी को घेरा। कल रात नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से फोन पर बात करते हुए कहा था कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि पुलिस के इतने इंतजाम होने के बावजूद, भाजपा की सरकार होने के बावजूद सोसाइटी में गुंडे कैसे घुस गए। शर्मिंदगी की बात है कि हमारी सरकार में ऐसा हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन सब से आगे निकल गए। उन्होंने इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ निकाला। कहा कि अगर यह श्रीकांत त्यागी की जगह शादाब त्यागी होता तो अब तक इसका एनकाउंटर भी हो चुका होता या इसके पैर में गोली लग चुकी होती। पुलिस ने बहुत बड़ी गलती करी है इसमें। पहले दिन ही उसको पकड़ लेना चाहिए था और वो भागा फिर रहा है। अब पता नहीं पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी जा रही हैं, हल्का फुल्का बुलडोजर भी चल रहा है, लेकिन ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। अगर इनकी जगह कोई शादाब त्यागी होते तो अब तक तो एनकाउंटर भी हो चुका होता, पैर में गोली भी लग जाती और पकड़े भी जाते। शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन क्योंकि चारों तरफ से घिर गए और वो बीजेपी का बड़ा नेता है तो मजबूरन अपनी फेस सेविंग के लिए सारे काम हो रहे हैं। तो सुना आपने। अब श्रीकांत त्यागी के मामले में हिंदू मुसलमान भी आ गए। श्रीकांत त्यागी को हालांकि पुलिस की 8 टीमें तलाश कर रही हैं। ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं। 25,000 का उस पर इनाम भी रखा जा चुका है। एंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चल चुका है। लेकिन अब भी लोग योगी सरकार पर सिलेक्टिव एक्शन का आरोप लगा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में करेंगे हम इसी पर बात। हमारे साथ कई मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सुनील सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। सुनील जी, आपका स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राणा जी हमारे साथ हैं। संजय जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजय जी और तहसीन जी, आपका ही बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, पहले आपसे पूछना चाहते हैं, देखिए सारे की सारी बंदूकें इस वक्त आप पर तनी हुई हैं, सारी सियासी बंदूकें। सब पूछ रहे हैं कौन है आखिर ये श्रीकांत त्यागी। ये बीजेपी का इतना बड़ा नेता था क्या जो इतना रौब गांठता था? और एसटी हसन तो ये कह रहे हैं आगे 2 कदम आगे बढ़ करके कि अभी अगर ये शादाब त्यागी होता तो एनकाउंटर भी हो गया होता, पांव में गोली भी लग गई होती, लेकिन चूंकि बीजेपी का नेता है इसलिए पुलिस इसे बचा रही है। देखिए सौरभ जी, चूंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधी की जाति और मजहब सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, इसलिए आज भी उनके देखने का नजरिया अभी भी वही है कि अपराधी किस जाति का है, किस मजहब का है, और उसके आधार पर उनको संरक्षित किया जाता था। लेकिन जो लोग भी इस श्रीकांत त्यागी को भारतीय जनता पार्टी का नेता घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट तौर पर कहूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का तो नेता छोड़िए, वो नेता होने लायक ही नहीं, नेता कहलाने लायक नहीं है। जिसकी भाषाई मर्यादा इस प्रकार की हो, जो अपने पड़ोसियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार रखता हो, जिसके साथ उसके पड़ोसी उसके साथ खड़े न होते हो, वो क्या राजनीतिक कार्यकर्ता होगा। ऐसे व्यक्ति को नेता कहकर पूरी राजनीतिक बिरादरी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बड़ा श्रम करना पड़ता है, अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ना पड़ता है, और जिसका व्यवहार इस तरह का हो वो नेता नहीं हो सकता है। वो विशुद्ध रूप से कुछ छुटभैया व्यक्ति है और जिसने भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचा ली। चूंकि ये प्रवृत्ति रही है सपा बसपा के शासनकाल में कि सत्ताधारी
अपराधी दल के नेताओं के साथ फोटो खिंचाइए और उस रसूख के आधार पर कोई भी अपराध करिए, आपका शेल्टर होता रहेगा। लेकिन वो दिन चले गए। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। फोटो किसी के साथ भी खिंचवाओ, आपका चौराहे पर पोस्टर और फोटो जारी हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी फोटो जारी करने का काम किया 25,000 रुपए के इनाम के साथ। बुलडोजर चला है, बुलडोजर से अवैध कार्रवाई गतिविधि जो इनका ढांचा था वो ढांचा भी गिराया गया है। जीएसटी की भी कार्रवाई अपनी चल रही है और इसको जेल की सलाखों तक पीछे भेजने के लिए जो भी कार्रवाइयां की जानी चाहिए, गैंगस्टर एक्ट तक लगाने की बात उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है। गैंगस्टर एक्ट इंपोज किया गया है। देखिए, ये भाजपा का नेता था या नहीं था या कौन इसको लाया था पार्टी में, इस पर आगे बात करेंगे त्रिपाठी जी। अब आप ये कहना चाहते हैं कि इसका संपूर्ण पूरा विधिवत इलाज किया जा रहा है? पूरा इलाज किया जा रहा है और उस इलाज में यह व्यवस्था की जा रही है कि वो जल्दी जेल की सलाखों से छूट करके बाहर ना आने पाए। उसका जो आर्थिक साम्राज्य था, उस आर्थिक साम्राज्य को भी किस प्रकार से तोड़ दिया जाए, निस्तेनाबूद किया जाए, ये भी है। और इस बात आज ये जो हथौड़ा चल रहा था ना, ये जो बुलडोजर चल रहा है ना, इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सारे छुटभइये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचा करके ये मुगलता पालते हैं कि हम अब सुखदार हो गए हैं, उनका मुगलता आज ये टूटा है। इन हथौड़ों ने आज वो मुगलता तोड़ने का काम किया है कि ये सपा बसपा के शासनकाल में हुआ करता था। लेकिन देखिए, विरोधियों को न तो आपके हथौड़े पर भरोसा, ना आपके बुलडोजर पर भरोसा। अभी सुनील जी के पास जाना चाहते हैं। सुनील जी, आपको अब भी लगता है कि बाबा का बुलडोजर जो है सिलेक्टिवली काम करता है? जी जी। और जैसा कि आपके सांसद कह रहे हैं कि शादाब त्यागी होता तो एनकाउंटर हो चुका होता। मैं केवल इतना कहूंगा कि हमने उन सम्मानित महिलाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है जो ये कह रही थी कि 3 साल से शिकायत हो रही थी। तो क्या बीजेपी सरकार या बुलडोजर या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमारा दुशासन जो है वो नारी शक्ति को अपमानित कर ले, गाली गलौज कर ले, उसके बाद जब मीडिया दिखाएगी, विपक्ष के लोग आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया में जब चीजें आ जाएंगी, उसके बाद कार्रवाई होगी? आखिर ये अवैध कब्जा कैसे बन गया? किसकी सरकार थी? और राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि उसका बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं। ऐसी परंपरा मत डालिए, वरना कभी आप संकट में आएंगे तो बीजेपी कह देगी कि राकेश त्रिपाठी कभी हमारे प्रवक्ता नहीं रहे, जबरन टीवी पे बैठते थे, ये तो हमारे नेता ही नहीं है। अच्छा, अगर ये नेता नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं, जो बरेली में महिला को गिरा के बीजेपी का नेता मार रहा है, वो आपका नेता है कि नहीं है? जो भगवान राम की भूमि पर जमीन कब्जा कर रहा आपका विधायक, वो आपका विधायक है कि नहीं है? जो महापौर वहां जमीन कब्जा कर रहा है जी, वो आपका महापौर है कि नहीं है? आगरा में आपके संगठन का जिसने गला काट दिया, वो आपके संगठन का है कि नहीं है? देखिए, आप इस बात को स्वीकार करिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये झूठी बात क्यों कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? अच्छा, नहीं, इस पर तो मैंने कहा ना सुनील जी, अभी मैं आराम से बात करेंगे डिटेल में बीजेपी से इसका लेना देना है या नहीं है। लेकिन अभी आप बताइए, जैसे अभी आप खुद बोले, आपको लगता है कार्रवाई हो गई इस पर? नहीं सौरभ, मैं एक मिनट व्यक्त कर दूं। एक मिनट, त्रिपाठी जी आ जाऊंगा, त्रिपाठी जी मैं आ जाऊंगा, एक मिनट जरा रुक जाएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जरा सुनील जी से पूछ लें, ये जो बुलडोजर चल रहा है, जो हथौड़े चले, आपको लग रहा है कि कार्रवाई हुई है इस पर? हाँ, ठीक है, अरे बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अब सरकार को जांच करनी चाहिए। ये फोटो खिंचा करके नड्डा जी के साथ, योगी जी के साथ, उप मुख्यमंत्री जी के साथ, दूसरे नेताओं के साथ इस व्यक्ति ने कितनी दलाली की है, कितना काला पैसा कमाया है, कहां कहां लगाया है, सब जगह बुलडोजर चल रहा है। चले ठीक है, हमें तो खुशी लेकिन होगी, फिर ये बताइए सुनील जी कि आपके नेता, आपके सांसद इसमें धर्म क्यों खोज रहे हैं? अभी आपने कहा चलिए ठीक है कार्रवाई कर रहे, चाहे मीडिया के दबाव में की, चाहे विपक्षी दलों के दबाव में की, कार्रवाई हुई, कार्रवाई होती हुई दिखी। आपके सांसद फिर कहते हैं कि मुसलमान होता तो अब तक इनकाउंटर हो जाता। सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया कि योगी जी का बुलडोजर जो है या योगी जी की पुलिस की गोली सिर्फ मुसलमान को लगती है। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए, सरकार भेदभाव के साथ तो काम करती है। भाजपा के जिन विधायकों का और महापौर का नाम जमीन में आ गया, क्या उनके घर गिरेंगे? और अगर नहीं गिरेंगे तो सवाल खड़ा होगा। देखिए, सवाल तभी खड़ा होता है ना, क्योंकि सब कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ दिख रहा है कि आपके पार्टी में कितने अपराधी हैं, उनका घर नहीं गिर रहा है। और हम अपराधियों के पक्ष में नहीं हैं। देखिए, अपराधी कोई भी हो, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई पार्टी नहीं होता, सिर्फ अपराधी होता है। ये तो सरकार में लोगों को शौक हो जाता है अपराधियों को प्रश्रय देने के लिए,
ये रसूखदार मीडिया कह रही है कि आदमी रसूखदार था, तो रसूखदार क्या है? एमपी है नहीं, एमएलए है नहीं, मंत्री है नहीं। ठीक है, तो फिर इसके पास आखिर रसूखदार से कैसे आया? बना? अच्छा, एक बार राकेश जी जवाब दे तो दें इसका, मैं इसके बाद तहसीन साहब और हमारा संजय केवल जी एक आता हूं सवाल आपके है पास। राकेश त्रिपाठी जी से। एक रिस्पांस राकेश जी। ठीक है, राकेश त्रिपाठी एक सवाल ले लीजिए। नहीं, देखिए सुनील यादव ने बहुत 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 चालाकी के राकेश जी साथ से कई एक सारे सवाल और आरोपों ले के लीजिए। बीच में धीरे से इस आरोप को मिथ्यापूर्ण तरीके से जिसका कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं है, एक सोशल मीडिया में फर्जी पत्र वायरल होता है और फर्जी पत्र वायरल पत्र के आधार पर अयोध्या के मेयर, अयोध्या के विधायक, और असली निशाना तो इनका अयोध्या को लेकर के है कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के कैसे फिर विवाद खड़ा किया जाए। यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया है। बावजूद इसके फर्जी पत्रों के आधार पर कैसे अयोध्या को घरे में खड़ा कर दिया जाए, यह सुनील यादव साजन का प्रयास है। देखिए सौरभ जी, नहीं अभी संजय, सुनील जी आपसे भी निवेदन है, देखिए मुद्दे तो बहुत होंगे आपके पास, आरोप बहुत होंगे, आज एक इस विषय पर रहते हैं ना, इसके विषय पर रहते हैं। चलिए ठीक है, मैं जा रहा हूं अब तहसीन पूनावाला साहब के पास। तहसीन साहब, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट करके पूछा है कि बीजेपी के नेताओं को आज तक मालूम ही नहीं था कि ये शख्स जो है उनका नेता ये अवैध निर्माण करा रहा है और ये महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा है, गुंडे भेज रहा है। भाजपा कह रही है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कार्रवाई हमने कर दी जैसे ही मामला सामने आया। आपको लगता है अब भी कुछ बचाए करने के लिए? सौरभ भाई, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, स्टाफ का शुक्रगुजार हूं। सभी फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार कहते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं सुनील भाई की बातों से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, 100% उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। और जो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा सौरभ भाई, नजदीक अभी रिसेंट इतिहास में जाऊंगा। मेहुल भाई चौकसी प्रधानमंत्री जी के घर में थे, प्रधानमंत्री जी घर में कहते मेहुल भाई चौकसी उनको, फिर कहते मेरे इनसे कोई लेना देना नहीं। नीरव भाई मोदी प्रधानमंत्री जी के साथ डेवोस में फोटो खिंचाते, उनके साथ खड़े, प्रधानमंत्री जी कहते मुझे उनसे कोई लेना देने नहीं, सीबीआई की लुकआउट नोटिस चेंज हो जाती। ठीक उसी तरह जैसे बड़े मगरमच्छों के लिए भाजपा ने कहा है, उनका इतिहास रहा है कि जो तकलीफ में आता है, जो प्रॉब्लम में आता है, भाजपा कहती है हमारे उनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक वैसे ऐसे छोटे मोटे गुंडों के लिए वही पॉलिसी जो मोदी जी देश भर में करते, वो योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे, कह रहे अब हमसे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अरे कोई लेना देना नहीं था तो 3 साल से गुंडागर्दी कैसे कर रहा था, 3 साल से लोगों को कैसे डरा रहा था, 3 साल से? क्या आप मुझे बता दीजिए सौरभ भाई, मुझे छोड़ दीजिए, सुनील भाई को छोड़ दीजिए, आप दोनों बायस थे, मान लिया इस बात को। आप बताइए क्या नड्डा जी के साथ जाके तस्वीर खिंचाना कोई शादी में नहीं, उनके दफ्तर में जाना आसान बात है सौरभ भाई? ये तो जनता देख रही है, बड़े बड़े नेताओं के साथ कोई शादी में नहीं, बर्थडे में, एक शादी बर्थडे में किसी ने तस्वीर खिंचा दी, मान लिया चलो ये कोई भी हो सकता है। उनके ऑफिस में अपॉइंटमेंट में भाजपा का वो पहने हुए कह रहे हमारे कार्यकर्ता ने, अजीब है ये। दूसरी चीज साहब, वहां के जो रेसिडेंट्स थे, कल रात से मैं ट्विटर पे लगा था, उनके रेसिडेंट्स थे, महिलाओं ने, 1-2 महिलाओं ने फोन किए, कमिश्नर तब तक नहीं आए जब तक वहां के सांसद महेश शर्मा जी नहीं आए। कमिश्नर इसमें इन्वॉल्व थे, आपने कमिश्नर पे क्या कार्रवाई की? वहां के एसएचओ को आपने सस्पेंड किया, एसएचओ इन्वॉल्व नहीं था। आप बताइए कि जो मैटर इतना बड़ा हो गया उसके बाद पुलिस सिक्योरिटी क्या कर रही थी? अगर हर मैटर में माननीय मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ेगा तो इतना बड़ा प्रदेश चलेगा कैसा? आपने कमिश्नर पे क्या कार्रवाई की ये बताइए दर्शकों को। नहीं, अभी आपने जो एक बात बोली मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर इस स्तर के आदमी पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़े, अगर सांसद को आकर यह कहना पड़े कि मुझे मेरी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने बोला है कि आप वहां पर जाइए और लोगों से मिलिए और उनका गुस्सा शांत कराइए, तो फिर वाकई ये पूछना पड़ेगा कि भी आदमी इतना फल फूल कैसे रहा था। जवाब दीजिए इसका राकेश जी। देखिए, एक फोटो में दिखा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद तहसीन पूनावाला को इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये एक आतंकवादी है यासीन मलिक, और ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में, कोई पब्लिक रैली में नहीं, कहीं ऐसी भीड़ भाड़ में नहीं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के हाथ में हाथ मिला करके फोटो खिंचा रहा है। आज के आधार पर क्या कहें, डॉक्टर मनमोहन सिंह आप आतंकवादियों के साथ थे या इनकी पार्टी का मेंबर था, कांग्रेस पार्टी का सदस्य था? पार्टी के नेता सहज है, सरल है, आसानी से उपलब्ध है। मैं अब जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए। ओमेक्स सोसाइटी की इतनी दूरी मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं के लिए भी उतनी होगी। एक भी कांग्रेस का नेता, एक भी सपा का नेता, एक भी बसपा का नेता, किसी पार्टी का नेता ओमेक्स सोसाइटी में नहीं पहुंचा। डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद है, 2-2 बार सोसाइटी में जाते हैं, पंकज सिंह जी वहां के विधायक हैं, वो स्वयं वहां जा पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सहज है, सरल है, आसानी से उपलब्ध है और इसलिए लोग फोटो उनके साथ खिंचा लेते हैं। लेकिन फोटो खिंचाने के आधार पर कोई शेल्टर मिला है क्या? शेल्टर नहीं मिला, पूरी तरह से कठोरता से कार्रवाई हुई है और हम कार्रवाई करने राकेश जी एक मिनट पहली बात राकेश जी नहीं, इतना ऐसा नहीं।
यह आदमी अपने आप को सोसाइटी के लोगों को बीजेपी का नेता बताता था। चलिए आप कह देंगे वो क्या कह रहा था, हमें क्या मालूम। उसके कार्यालय के बाहर बोर्ड लगा है, श्रीकांत त्यागी भाजपा का नेता। आप कह देंगे चले साहब वो क्या कर रहा था, हमें क्या मालूम। 3 साल पहले इस व्यक्ति की शिकायत इसकी सोसाइटी वालों ने नोएडा प्राधिकरण से करी। नोएडा प्राधिकरण ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? कोई इसके ऊपर किसी का तो हाथ था? नहीं, पहले पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं ये था। आदमी सोसाइटी का 3 लाख का बिल्कुल हाथ मेंटेनेंस नहीं नहीं दे रहा था साहब। हम लोग यहां हम भी रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कोई नियम कायदे होते हैं। ये इसने एक नियम कायदा नहीं छोड़ा जिसको इसने तार तार नहीं किया। शिकायतें होती रही नोएडा प्राधिकरण से, क्यों नहीं एक्शन हुआ इसके खिलाफ? कोई बचा रहा था इसको? देखिए सौरभ जी, जो आरोप है उन आरोपों को लेकर के मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि यह गंभीर आरोप है। नोएडा विकास प्राधिकरण को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस बात की भी जांच होगी कि क्यों नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने, जिसकी यह जवाबदेही थी, वो कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं किया। इस स्थानीय एसएचओ की लापरवाही पाई गई, स्थानीय एसएचओ को सस्पेंड किया गया। 1 दरोगा और 4 पुलिसकर्मियों को वहां ड्यूटी पर लगाया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी, उसके बावजूद वहां पर कुछ लोग घुसे, उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनको भी सस्पेंड करने का काम किया गया है। देखिए, हम जो जवाबदेह लोग हैं उन जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और ये नोएडा विकास प्राधिकरण में भी जिनकी संलिप्तता निकल करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम सपा बसपा की तरफ बचाने वाले लोग नहीं है। मैं तो सुनील जी बैठे हुए हैं, सुनील जी से पूछ रहा हूं कि राधेश्याम सिंह, राजकिशोर सिंह, विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह, नारद राय, ये समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं और गूगल पर इनके नाम के साथ गाली सर्च कर लीजिए, आपको कई सारे वीडियो जैसे मिल जाएंगे जिनको परिवार के साथ आप नहीं सुन सकते हैं। शुद्ध रूप से गाली गलौज करने वाले लोग ये इनकी सरकारों में मंत्री हुआ करते थे और आज किसी छुटभैये को आप सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर रहे हैं। चलिए, आज गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा रखी है। मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब लेता हूं उनसे। एक सेकंड राणा साहब, 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। क्या बता रहे हैं तहसीन जी, क्या दिखा रहे हैं? मैं आपके दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये यासीन मलिक जी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये यासीन मलिक जी अडवाणी जी के साथ। अगर हम एक गुंडे का टर्क एक पीस टॉक के साथ करें, जैसे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को मिले, ठीक उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को मिले, तो क्या ये लॉजिक लगाया जाए कि वाजपेयी जी आतंकवादी थे? आप कौन सा, यही भाजपा की में खराबी है। आप जो मुद्दा है उसे मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना, इसके आधार पर अपराधी नहीं साबित कर सकते हैं। अरे भाई, किसी ने मुलाकात की है तो इसके आधार पर अपराधी नहीं साबित कर सकते हैं। अपराध जो संलिप्त नहीं होगा इसके आधार पर, फोटो के आधार पर आप ये तय नहीं कर सकते कि कोई अपराधी है। क्या तर्क है? जो देश एक ऑफिशियल पीस टॉक कर रहा है उसकी तुलना आप एक व्यक्ति। चलिए ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से उनकी तस्वीर के जवाब में आपने तस्वीर दिखाकर जवाब दे दिया तहसीन पूनावाला जी। संजय राणा जी के पास जाना चाहते हैं। राणा साहब, ये बताइए, आपको जो आरोप अभी भी विपक्ष लगा रहा है बीजेपी की सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको बचा रही है। 4 दिन से ये आजाद कैसे है? ये पकड़ा क्यों नहीं गया? कोई कह रहा है इसका एनकाउंटर हो जाता अब तक, अगर मुसलमान होता तो। आपको लगता है योगी सरकार बचा रही है इसको? देखिए सौरभ जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं हमारे विपक्षी पार्टी में तहसीन भाई और सुनील भाई। देखिए, इनको तो ना ओमेक्स ग्रांड ओमेक्स कहाँ ये पता होगा, ना ही नोएडा का सेक्टर 93 कहाँ है ये पता होगा। हमारे इन-लॉज वहीं रहते हैं, हमने देखा है, मैं वहीं था। सैटरडे की बात, फ्राइडे की बात है, वहीं पे था। जैसे ही इसने अनर्गल कार किया, उसके बाद इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आई और आज सुबह मैं तो अभी उस समय नोएडा में नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन-लॉज ने मेरे बताया कि इमीडिएटली सुबह सारी कार्रवाई हुई है। तो सारा जो उसका अतिक्रमण था उसको ध्वस्त कर दिया गया। नो डाउट 2 साल पहले कंप्लेन की गई थी सौरभ भाई, वो सोसाइटी में कंप्लेन की गई थी। उसने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम आरोप की बात करते हैं कि कांग्रेसी नेता या समाजवादी पार्टी, अगर ये देखिए यही समाजवादी पार्टी का होता, छुटभैया नेता की बात नहीं करता मैं, कोई भी नेता होता समाजवादी पार्टी का, इस तरह का कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेती ही नहीं। ये तो विद इन 48 आवर्स 24 आवर्स एक्शन हो गया। ये जीवन में चाहे वो 10 दिन बीत जाते या 20 दिन बीत जाते, पहली बात तो एक्शन नहीं होती, पुलिस उसको बचाने की कोशिश करती है। लेकिन इस तरह की जब बातें, जब भारतीय जनता पार्टी आई है, तो नो डाउट आपने देखा होगा, अपने विजुअल्स में देखा होगा किस तरह सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के लोग किस तरह से जय जयकार कर रहे थे। आप कह रहे हैं सपा की सरकार होती और सपा की सरकार का कितना ही छुटभैया नेता होता, कार्रवाई होती ही नहीं। बिल्कुल कोई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई साहब, मैं 50 नेताओं को जानता हूँ, 50 नेताओं को जानता हूँ जो अराजकता फैला रखे थे, पूरा मैं जरा उत्तर ले लेता हूँ एक मिनट। संजय जी, सुनील जी, वो कह रहे हैं ये लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ कर दिया, तोड़फोड़ भी कर दी, सब अवैध निर्माण ढा दिया उसका। मैं सुन रहा हूँ। देखिए, ठीक बात है। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि पूरे देश ने इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, भारतीय जनता पार्टी के शब्द, भारतीय जनता पार्टी का ज्ञान और महिलाओं के प्रति कितना घृणा और कितनी गाली गलौज है, यह बीजेपी का चेहरा सामने आ गया है। अच्छा, क्या करिए? आप नहीं कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे?
जब पूरे देश दुनिया में वीडियो वायरल है, सभी चैनल चला रहे हैं, सभी विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करेंगे? गायत्री प्रजापति क्यों नहीं करेंगे कार्रवाई? और कार्रवाई कर रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या? कार्रवाई कर रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या? रेप केस क्या देश कानून से नहीं चलेगा? पता है ना? क्या देश में ये छोटा सा जो भी एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाओं में आपकी बात हमको तो सीता सुनवाता मैया हूं, इनको अभी दिखती एक मिनट बोलने है, दीजिए। दुर्गा दिखती है। देखिए, ये एक तरफ तो कहते हैं कि महिलाओं में हमको दुर्गा दिखती हैं, सीता दिखती हैं, पार्वती दिखती हैं। तो मां सीता, दुर्गा, पार्वती जिनमें दिखती हैं, उनके प्रति भाषा जो आपकी है या आपके लोगों की है, ये अच्छी भाषा है? ये आपके संस्कार हैं? यही आप देश के तो वही वो राणा जी, वही तो आपको गायत्री प्रजापति याद दिला रहे हैं कि आपकी सरकार में महिलाओं में कौन सी देवी दिखा करती थी आपके मंत्रियों को? वो कहां है गायत्री? जेल में है ना। तो देश किसी विधान से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। वो हमारा हो या आपका हो। नहीं, कहां पे थे? कैसे सरकार बचा रही थी? आपको याद है? ढूंढे नहीं मिल रहे थे, मंत्री थे, मंत्री कैसे गायब हो सकता था? मुझे लगता है, और यहाँ पे आपको एक मुझे सम्मान लगता है करना कि इस चाहिए। समय बीजेपी का पक्ष मत रखिए। सरकार, मुझे लगता है कि पूरे देश की बहन बेटियां हमको आपको इसलिए मैं सुन रही जानता हूँ, होंगी मैंने और देखा है बहुत जिस तरह का तो एक्शन हुआ है। क्या बोल रहे हैं हमने आप? नहीं किसका देखा पक्ष ले रहे हैं? ऐसा एक्शन हुआ। आप दुशासन का पक्ष ले रहे हैं? मैं वहां रहता हूँ। आप दुशासन का पक्ष ले रहे हैं? मैं प्रत्यक्ष आप त्यागी को महापुरुष बता रहे हैं? मैं सोसाइटी आप त्यागी के पक्ष में खड़े हैं? विजिट किए? नहीं, त्यागी के पक्ष में नहीं खड़ा। इसका मतलब अगर आप लखनऊ में नहीं रहते हैं तो लखनऊ की किसी घटना पर आपको बोलने का हक नहीं है क्या? आप अगर देश के किसी कोने में नहीं रहते और कहीं अन्याय होगा तो आपको बोलने का हक नहीं है क्या? वो त्यागी के पक्ष का, त्यागी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, वो कार्रवाई जो हो रही है उसका पक्ष ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर तुरंत एक्शन हो गया, वो इस बात का पक्ष ले रहे हैं और आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में गायत्री प्रजापति खुला घूमता रहा, रेप का आरोपी था, उसको आप ढूंढ नहीं पाए, उसको पकड़ नहीं पाए थे। बहरहाल, लेकिन अभी आपने जो सवाल किया, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है सौरभ भाई। हाँ सौरभ भाई, जब गले में फंदा फंस गया तो क्या करेंगे? नहीं, ये बात ठीक है, कार्रवाई नहीं करते तो क्या करते? ये बात ठीक है, मैं आपकी मानता हूं। अभी आपने कहा कि कार्रवाई की है तो कोई एहसान नहीं किया। 3 साल से तो वो होनहार था, वो लायक था, वो महान था। अब जब फंस गए तब तो कार्रवाई तो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक मिनट राकेश जी, तो कौन कार्रवाई करेगा? राकेश जी, मैं आ रहा हूं तहसीन साहब इनकी बात। राकेश जी, वो कह रहे हैं कार्रवाई करके कोई एहसान नहीं किया आपने। देखिए सौरभ, अगर ये सवाल आप उठाएं तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन सूप बोले तो सूप, ये चलनी भी बोले जिसपे 72 छेद। ये सुनील यादव साजन, जिनकी पार्टी के नेताओं के मैंने मंत्रियों के नाम बताए हैं, राधेश्याम सिंह हो, नारद राय हो, पंडित सिंह हो, मैंने राजकिशोर सिंह हो, इनके मंत्रियों के नाम बता रहा हूं। गूगल पर डाल लीजिए, यूट्यूब पर डाल लीजिए, गालियों की भरमार मिल जाएगी। जिनके मंत्री इस तरह के रहते हो, गायत्री प्रजापति जैसे मंत्रियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हो, वो समाजवादी पार्टी आज दावा कर रही है। और मैं तो पूछ रहा हूं ना, ये ओमेक्स सोसाइटी में समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता गया था पर्चा लेकर के भाग रहे हैं? मीडिया ने उठाई है, ये आवाज सोशल मीडिया ने उठाई है। सुनील जी, एक-एक करके बात करेंगे। सुनील जी सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इनके अखिलेश यादव जी, सुनील यादव साजन जी स्वयं गए हैं क्या वहां? कौन गया है इनकी पार्टी का नेता? विपक्ष के नाते कान में तेल डाल करके सो जाते हैं, छुट्टी पर है आप, इस समय विपक्ष चल रहा है और आप आकर के फिर सवाल पूछेंगे टीवी में, केवल टीवी डिबेट में सवाल पूछेंगे? अरे भाई, जनता के बीच में आप गए हैं क्या? ओमेक्स सोसाइटी गए हैं क्या? डॉक्टर महेश शर्मा जी, वहां के सांसद 2 बार ओमेक्स सोसाइटी गए और उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानूनी कार्रवाई होगी। पंकज सिंह जी विधायक है वहां के, वो ओमेक्स सोसाइटी गए, भरोसा दिलाया कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई। समाजवादी पार्टी कहां है? और टीवी डिबेट में आकर के सवाल पूछेंगे? आपका चरित्र स्वयं दागदार इतना है, आपको सवाल पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, एक बार इस पर जरा तहसीन साहब रिस्पॉन्ड कर दें। ट्वीट करके जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। तहसीन जी, बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष, कौन सा विपक्षी नेता गया वहां उन लोगों के पास? बीजेपी से एक चीज सीखना जरूरी है कि जिस स्थिति में वो नेगेटिव स्थिति में भी होते, वहां पे भी वो क्रेडिट क्लेम करते। अरे इतने ही आप ईमानदार पार्टी है तो आपने कुलदीप सेंगर पर एक्शन क्यों नहीं लिया जब तक हम कोर्ट नहीं गए? आपने हाथरस में डीजीपी, जो आज सर्विंग डीजीपी, उसने कहा उस लड़की के, सर सुन लीजिए ना, सर सुन लीजिए,
हमें कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट है, या सौरभ जी जानते हैं, इंडिया टीवी फैक्ट चेक कर लेगी। बीच में गलत नहीं बोलना चाहिए सर। हाथरस के अंदर आपके डीजीपी, आज भी डीजीपी कहते हैं लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन। गलत आप बोल रहे हैं। कुलदीप सेंगर ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की। अच्छा ठीक है, त्रिपाठी जी जरा सुन लीजिए ना, त्रिपाठी जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, प्लीज राकेश जी सुनने के बाद आप बोलिए, एक एक करके बात। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, चीफ जस्टिस को संज्ञान लेना पड़ा। इसको फैक्ट चेक कीजिए, मैं गलत हूं, मैं पब्लिक टीवी पे अपोलोजाइज करूंगा, वरना आप माफी मांगिए। दूसरी चीज, हाथरस के अंदर आपके डीजीपी, क्या एक्चुअली आपके डीजीपी ने कहा उस लड़की के राणा जी बीच में नहीं, सर बीच में नहीं, चाल है सर, ये बीजेपी की चाल है। जैसे हम इनको एक्सपोज करते हैं, एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, ये इनकी चाल है, आपको समझना चाहिए। अब देखिए, मैं दोबारा से हाथरस कहता हूं, डीजीपी डाइंग डिक्लेरेशन लड़की का कहता नहीं, उसमें रेप नहीं हुआ है। तीसरी चीज, अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा, उसने उन किसानों का कत्ल किया, उनको रोंदा, क्या क्या आपने आशीष मिश्रा, आपने अजय मिश्रा टेनी का रेजिग्नेशन लिया, उल्टा आप लोगों ने मीडिया को धमकाया। अरे आप लोग को सीखना चाहिए, आप लोग सिर्फ दूसरों पर आरोप लगा सकते हैं, और आज आप इसलिए एक्ट किए क्योंकि आप पर सोशल मीडिया पर प्रेशर बढ़ा। अगर ये प्रेशर नहीं बनता, मीडिया का प्रेशर नहीं बनता, आप इसको भी बचाते। ये तो आपकी पुरानी फितरत है, अगर कोई फंस गया तो कहते हैं हमारा आदमी है नहीं, और नहीं फंसा तो आप उसमें क्रेडिट लेते हो। यही तो आप करते हो, और करते क्या हो आप लोग? राकेश जी देखिए, कोई एक दूसरा उदाहरण बता दीजिएगा जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगा हो और वो जेल की सलाखों के पीछे गया हो। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को ने केवल किया है दिया। ईडी ने पूछताछ के लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी ताता थैया कर रही है आकर के सड़कों पर कि राहुल गांधी जी को कैसे बुला लिया, सोनिया जी को कैसे बुला लिया। आप लोग जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं करते। अरे अजय मिश्रा जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने का प्रयास नहीं करती है। हम कानून को उसका अपना काम करने देते हैं। भाजपा से किसी का जुड़ाव हो या नहीं हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, हम अपराधी की जाति, मजहब, उसका पार्टी से जुड़ाव, उसका रसूख, वो किसका बेटा है, वो किसका रिश्तेदार है, हम इसके आधार पर कार्रवाई नहीं करते। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है जो पुलिस को करनी चाहिए थी। कोई उदाहरण बता दीजिए जहां पर इतनी प्रोमिनेंट कार्रवाई, इतने कम समय में गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया हो, 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो गई हो, जीएसटी ने जाकर के कार्रवाई करना प्रारंभ किया हो, इतने मोर्चों पर इतनी प्रभावी कार्रवाई। राकेश जी देखिए, आपकी सरकार ने इस पर कार्रवाई की है, ये तो विपक्ष के जो आपके साथियां बैठे वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि कार्रवाई की। वो कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई करके कोई आपने किसी पर उपकार नहीं किया। एक बात, कार्रवाई हुई, ठीक है, दिख रही है कार्रवाई हुई, तो सवाल ये उठाया जा रहा है बार बार, कार्रवाई होने में इतनी देर क्यों लगी, इसे कौन बचा रहा था और आज भी कौन बचा रहा है इसको? आप सोचिए किसी सरकार में ऐसे आदमी को, आपकी सरकार में गनर मिला हुआ था, इसको सिक्योरिटी कैसे, सरकारी बंदूक वाला पुलिस वाला इसकी सुरक्षा करता था, कैसे भला? कौन है ये आदमी? देखिए सौरभ जी, किसी को भी गनर मिलता है तो इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर मिलता है, एलआईयू के रिपोर्ट्स के आधार पर मिलता है। गनर उनको पेड मिला है या उनको मुफ्त का गनर मिला है, कोर्ट के आदेश से मिला है या जांच एजेंसी की रिकमेंडेशंस के आधार पर मिला है, यह जांच का विषय है और इसको लेकर के भी जांच होगी। और अगर नियम विरुद्ध तरीके से गनर उसने हासिल किया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन गनर का पाजाना यह तय नहीं करता है कि वो सत्ताधारी दल के साथ रसूख वाला है, उसके साथ जुड़ाव है, क्योंकि गनर तो तमाम नेताओं के पास ऐसे हैं जो विपक्ष के हैं। सुनील साजन जी के पास भी गनर होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे पास गनर नहीं है। गनर नहीं है तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं कि मेरा पार्टी में रसूख नहीं है? ये बातें कहकर के ये खोखले तर्क गढ़ने वाले लोग जो आज गनर के आधार पर ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। गनर देने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का अगर पालन नहीं किया गया होगा तो निश्चित तौर पर वो भी जांच के दायरे में रखा जाएगा। और जिन्होंने जानबूझ करके नियमों को तोड़ करके अगर गनर देने का काम किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एसएचओ सस्पेंड किया गया है, एक पुलिस दरोगा सस्पेंड किया गया है, 4 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं, तो वो अधिकारी भी बार बार आपका तर्क यही है कि मामला संज्ञान में आते ही तुरंत कार्रवाई की, किसी ने बचाव नहीं किया और जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती थी उतनी कार्रवाई कर दी। सुनील जी देखिए, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति की शिकायत 3 साल पहले नोएडा प्राधिकरण में हुई हो, आप चेक करा लीजिए। अच्छा, आपने सब कुछ निकाल लिया कि 15 दुकानों का निकाल लिया, जीएसटी का निकाल लिया, क्या अभी तक योगी सरकार ये नहीं निकाल पाई कि गनर किसके कहने पे दिया गया, खतरा था कि नहीं था, निशुल्क है, एलआईयू रिपोर्ट थी कि नहीं थी? आप नहीं निकाल पाए। इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि सरकार में बैठे, पंचम तल में बैठे अधिकारी मदद कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी आप लोग मदद कर रहे हैं उसकी। लेकिन हमें न्यायालय पर भरोसा है, अपने संविधान पे भरोसा है। आप कितनी मदद करने की कोशिश कर लें, आप उसको बचा नहीं पाएंगे।
नहीं, ये कह रहे हैं हमने तो इनाम रखा उसके ऊपर सुनील जी, 8 टीमें पुलिस की उसको ढूंढ रही हैं। देखिए जहां इन पर सवाल बनता है वहां इनसे सवाल हम भी पूछ रहे हैं। वो नहीं दिखाई पड़ते। नहीं, जहां सवाल इन पर बनता है हम भी पूछ रहे हैं। आज की तारीख में ये आदमी छिपता फिर रहा है, ये सरेंडर करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा चुका है, पुलिस की 8 टीमें इसको ढूंढ रही हैं। तो अब भी आपका यह कहना कि सरकार गंभीर नहीं है इसको पकड़ने के लिए, इसको समझाइए जरा, ये नहीं बात समझ में आ रही। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो उस व्यक्ति पर अभी भी उसको यह भरोसा है कि कोई उसको बचा लेगा। अच्छा। वरना पूरे देश का मीडिया उसको चला रहा है, वो कहीं भी छिपा होता सरेंडर कर देता। अगर उसको डर होता कि पुलिस हमको पकड़ करके इनकाउंटर कर देगी, वो सरेंडर कर देता। क्या हम लोगों ने देखा नहीं अपराधी किस तरीके से सरेंडर करते हैं? लेकिन अभी भी उसको लगता है कि कोई न कोई उसका माई बाप है जो सरकार में या सरकार के इर्द गिर्द है, उसको बचाएगा, इसलिए वो भागा फिर रहा है। पुलिस पे हमको भरोसा है, देर सबेर वो पुलिस इसको पकड़ करके जेल भेजेगी। ठीक है, राणा जी बोलिए। सौरभ भाई, एक 2 चीज मैं यहाँ पे उजागर करना चाहता हूँ, मुझे 30 से 40 सेकंड दीजिएगा। देखिए सुनील भाई ने जैसे बोला कि सोसाइटी में था, वो अतिक्रमण क्या हो गया। देखिए सोसाइटी में ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्रॉचिंग होती रहती है, आदमी थोड़ा सा अपना बढ़ा लेता है, हम उसी सोसाइटी में रहते हैं। रहा जब ये बात करें 15 दुकानें की, तो इनको शायद पता नहीं है। अरे थोड़ा बहुत नहीं राणा साहब, अब आप भी गलत बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं इंक्रोचमेंट था इसका, चारों तरफ फ्लैट की चारों तरफ इंक्रोचमेंट था। 3 साल से मेंटेनेंस का ड्यू नहीं देता था। मेंटेनेंस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है सौरभ भाई, लेकिन हाँ ये कर रखा था। ऑलरेडी जो सोसाइटी हमारी है उस पर उन्होंने रेस किया था और उसमें बातें चल रही थी। रहा दुकानों की बात, 15 दुकानों की बात, देखिए ऐसा है कि वो घेजा गांव का रहने वाला था, त्यागी वहीं का रहने वाला है और उसकी ऑलरेडी जमीनें हैं वहां पे। तो 15 से 20 दुकानें किसी के लिए जिसकी लोकल जमीन हो उसको निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होता। हमें ये सोच करके खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर कोई भी दुर्घटना घटती है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, सरकार अगर कुछ त्वरित कार्य करती है, विद इन 24 आवर्स आपका एमपी और एमएलए 48 आवर्स के अंदर पहुंच जाते हैं और एक तरह से कमिश्नर रहता है, सबको आश्वासन देते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसका हमें सराहना करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, अपना भी देखना चाहिए, अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि समाजवादी सरकार जब थी तो किस तरह थी, कार्रवाई होती थी कि नहीं होती थी, किस तरह से क्वेश्चन आंसर आते थे नेताओं के। तो वो सब देखने के बाद तो हम तो ये कहेंगे, देखिए मैं एक आम जनता की तरह बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वहां रहता हूँ। आम जनता की अगर आप देखोगे तो वाकई कार्रवाई हुई, जनता बहुत खुश है। हमारी सोसाइटी की सारी महिलाएं, और उनको गनर इमीडिएटली दे दिया गया है और उनपे 25,000 का इनाम रख दिया गया है। बताइए कौन सा 48 आवर्स में मुझे एक भी एग्जांपल दे दी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई कार्रवाई होगी? हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई कार्रवाई आज तक हुई होगी उत्तर प्रदेश में। चलिए, आप कह रहे हैं नजीरी कार्रवाई की है, ये ऐसी कार्रवाई है जिसका उदाहरण नहीं मिलेगा कि इतनी जल्दी किसी पर एक्शन हुआ और उस आदमी के ऊपर जिसके बारे में सब ये कह रहे हो कि सत्ता पक्ष का आदमी है, तहसीन पूनावाला। जी, मैं आपकी डिबेट एक महिला देख रही है जो वहीं पर रहती है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, कल से मैं उनसे टच में हूँ। उन्होंने व्हाट्सएप किया भाजपा के लिए नोएडा में कैंपेन कर रहा है, भाजपा के लिए कैंपेन कर रहे हैं ऑफिशियली, आप देख लीजिए। और त्रिपाठी जी अगर ये गलत तस्वीर आप मुझ पे केस कर देना, ये कैंपेन कर रहा है। एक मिनट सर, राणा जी अगर आप हर चीज में बीच में बोल राणा जी बोल लिया, आप जैसे मैं बोलता हूँ आप बीच में बोलते हो, आप बंद होते हो तो त्रिपाठी जी बोलते, ऐसे नहीं होता ना डिबेट सर, हम तो आपके बीच में नहीं बोलते। ये उनके लिए कैंपेन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, जो कंप्लेंट्स पहले हुई उस कंप्लेंट्स में लिखा गया है कि ये भाजपा से एसोसिएटेड है। अब जब कोई कहा है कि लिखित कंप्लेंट में कि भाजपा से एसोसिएटेड, तस्वीरें इसकी भाजपा के साथ और भाजपा के नेताओं के साथ, सपा, कांग्रेस, कोई और बसपा के नेताओं के साथ तो इसकी तस्वीरें नहीं, सिर्फ भाजपा के नेताओं के साथ। वहां की पुलिस ने क्यों नहीं देखा कि इसकी गाड़ी पे लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार? वहां की पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं देखा कि भाजपा का मेंबर नहीं है, ये फ्रॉड कर रहा है, 420 कर रहा है? मैं इसीलिए कह रहा हूं इसमें कमिश्नर इन्वॉल्व है। कल खुद महेश शर्मा जी कह रहे हैं मुझे शर्म आ रही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कल जब मुझे फोन आया, जब पत्रकार वो कर रहे थे, जब पत्रकार ट्वीट कर रहे थे, कमिश्नर फोन नहीं उठा रहे थे किसी का, महेश शर्मा जी को जाकर वहां फोन करना पड़ा। तो मैं यही कह रहा था, एसएचओ और कमिश्नर इन्वॉल्व है। ये इस तरह का एंक्रोचमेंट विदाउट लोकल पुलिस हो ही नहीं सकता। और ये पैसा जाता है डीसीपी और कमिश्नर को। अगर ये नहीं जाता तो आप कमिश्नर पे क्यों आपने कार्रवाई नहीं की, इसका आप जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं सीधे कमिश्नर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, एसएचओ पर कार्रवाई करके तो आपने। कमिश्नर कर क्या रहा था? ठीक है, बताइए मुझे, ऐसा एनक्रोचमेंट हो सकता है बिना कमिश्नर के? अच्छा, एसएचओ पर कार्रवाई करके तो आपने छोटी टेक्निक तोड़ी है बस, केवल। राकेश जी,
नहीं, देखिए, अगर कोई तथ्य इस तरह के निकल करके सामने आते हैं कि कमिश्नर का किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है या कमिश्नर ने अपने कर्तव्य में उपेक्षा या लापरवाही बरती है, तो आप निश्चित रहिए कमिश्नर पर भी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं, कोई व्यक्ति छोटा नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर कानून को उल्लंघन करेगा, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा, तो निश्चित तौर पर उस सबके लिए मापदंड एक ही होगा। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहीं किसी व्यक्ति को कोई सेफ साइड नहीं दे सकते। अरे ये वो सरकारें रहे आप जिनकी नुमाइंदगी करते हैं, जो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते रहे हैं। ये सुनील यादव साजन जी बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी जब आतंकवादियों को छोड़ रही थी तब एक बार भी तहसीन पूनावाला जी आपने नहीं कहा। वो तो भला हो कि हाईकोर्ट ने रोक दिया उन आतंकवादी जिनको फांसी की सजा सुनाई हाईकोर्ट ने, उस हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को अखिलेश यादव जी छोड़ रहे थे, तब तहसीन जी के पर में कोई पीड़ा नहीं थी। हम किसी अपराधी को छोड़ने के पक्षधर नहीं है। किसी अधिकारी पर जिसकी जवाबदेही थी और उसने अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं किया है, तो उसको छोड़ने के पक्षधर नहीं है। हमने एसएचओ पर कार्रवाई की है, दरोगा को सस्पेंड करने का काम किया है, 4 सिपाही सस्पेंड हुए। अगर कमिश्नर की भी भूमिका निकल करके आती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। यह बात आपको स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए। जाति मत मजहब देख करके, पार्टी से जुड़ाव देख करके आपकी सरकारों में बचाव हुआ करता था। यह सुनील जी की पार्टी में बचाव होता था, यह कांग्रेस सरकारों में हुआ करता था। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलहदा तरह की है। यहां कानून का डंडा चलता है और कानून की जो आंख पे पट्टी रहती है ना, वो सबको बराबर देखती है। उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति मजहब नहीं, कोई आयु वर्ग नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। कानून का उल्लंघन किया है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, बोलिए जरा इस पर सुनील जी। एक मिनट सुनील जी, आप क्यों कहते हैं आपकी पार्टी का नहीं है? देखिए हमारी पार्टी का नहीं है, इसलिए कह रहे हैं नहीं है। हमारी पार्टी का नहीं है। हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई ऑफिस बेयर नहीं है, कोई सुनील जी, मैं अभी आरंभ, समय है मेरे पास, जरा 1 मिनट ये बात इनके बीच एक बार क्लियर हो जाने दीजिए पार्टी वाली। सुनील जी जरा, मैंने आपको बोलने के लिए कहा था, लेकिन मेरे कहने पर जरा 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं आ जाऊंगा अभी। एक समय है, 1 मिनट दीजिएगा जरा। वो अभी फिर पूछा पूनावाला साहब ने आपसे, त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी का नहीं है, ये आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये दावा किया जा रहा था सोशल मीडिया के कुछ फेक पेपर्स के आधार पर कि वो किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है। राजकुमार चाहर जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया कि किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं और मैं अधिकृत तौर पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में किसी भी पद पर, किसी भी रूप में श्रीकांत त्यागी न था, न है, न होगा। इस प्रकार के लंपट लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने यहां नहीं रखती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंपेन में कहीं शामिल हुआ है या किसी नेता के साथ फोटो उसने खिंचा ली है, तो इसके आधार पर उसको शेल्टर नहीं मिलेगा कि उसने अपराध किया है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं गमछा ओढ़ करके किसी कैंपेन में अगर गया है तो उसको हम बचाव करने के लिए दे देंगे ना। बिल्कुल नहीं होगा बचाव। पूरी कठोरता से कार्रवाई हो रही है और होकर के रहेगी। त्रिपाठी जी, आपको ये अजीब नहीं लगता कि कोई व्यक्ति भाजपा का गमछा पहन लेता है, वो भाजपा का गमछा पहनते जाके नड्डा जी के ऑफिस में मिलता है, केशव प्रसाद मौर्य जी को मिलता है, स्वतंत्र सिंह जी को मिलता है, वो भी उनके ऑफिस में जाकर। आपको ये अरे आप मिलना चाहो तो आप भी मिल लो। आप तहसीन पूनावाला जी, आप मिलना चाहो तो आप भी मिल लो। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई युवराज नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता युवराज नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब जाते हैं मिलने तो बताते हैं कि वो अपने पिद्दी को बिस्कुट खिला रहे थे, उस पिद्दी को बिस्कुट खिला रहे थे। युवराज जो है ना, पिद्दी को बिस्कुट खिलाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी जैसे सीनियर नेता जाते हैं। युवराज नहीं हमारी पार्टी में। नड्डा जी ऐसे गुंडों को हमारी पार्टी में युवराज नहीं है ना। हमारी पार्टी में जमीन से जुड़े हुए नेता है। नड्डा जी जमीन से जुड़े हुए नेता है, केशव मौर्य जी जमीन से जुड़े हुए। अच्छा, अभी एक तस्वीर चली थी जरा, अभी जब बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीर चला रहे थे तो एक पूर्व बीजेपी के नेता, उससे पहले और पूर्व किसी और पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ एक तस्वीर अभी जरा चली थी इसी शख्स श्रीकांत त्यागी की। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि इस व्यक्ति को बीजेपी में या बीजेपी के नेताओं के संपर्क में लाने वाले व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य थे, ऐसा बहुत लोगों ने कहा। और यहां भी ये तक कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति जो इस साल हुए 2022 के चुनाव में बीजेपी का टिकट तक चाह रहा था मोदी नगर से। इसको टिकट हालांकि नहीं मिला। अब बीजेपी कहती है कि टिकट का सवाल ही नहीं था क्योंकि पार्टी का मेंबर ही नहीं है। जब प्राथमिक सदस्य नहीं है तो फिर उसके आगे कहना क्या? सुनील जी। देखिए, मैं केवल ये कहूँगा कि राकेश जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं लगातार झूठ बोलने का कि वो हमारा पार्टी का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। और जहाँ तक सवाल आई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जो उनकी फोटो है वो तब की है जब वो बीजेपी में कैबिनेट मंत्री थे, तो इसका मतलब वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है। और राकेश जी, आपके कहने से वो खत्म नहीं हो जाएगा कि वो बीजेपी का नहीं है। आप बताइए, मैं फिर कह रहा हूं, जो विधायक जमीन कब्जा कर रहा है,
आप अयोध्या सर्टिफिकेट में एजेंसी वो थोड़ा है कि आपका भाजपा का है कि नहीं कार्यकर्ता है? है तो आप साबित कर मेयर देंगे। आपका है कि नहीं अरे है? भाई, भाजपा का अच्छा, कौन छोड़ है नहीं है दीजिए। ये तो भाजपा बताएगी ना, आप ये बताइए, सपा थोड़ा बताएगी। जो आप आपके सपा के सरकार कार्यकर्ताओं को में सर्टिफिकेट कैबिनेट दीजिए मंत्री कि हैं हमारा राकेश कार्यकर्ता है, हमारा सचान, कार्यकर्ता नहीं है। जिनको और आपकी तो आज पीड़ा होती सजा है ना, सुनाई जब गई जब है, बुलडोजर चलता वो है तब तब समाजवादी भाजपा पार्टी के के हैं कि नेताओं को नहीं पीड़ा है? होती है, पता जो चल जाता है ये संजय सपा का नेता है। निषाद आज आपके बुलडोजर चला कैबिनेट मंत्री श्रीकांत त्यागी हैं, के घर पे, कोर्ट किसी भाजपा में के नेता के पेट पे दर्द न्यायालय नहीं ने हुआ, सर्टिफाई हो गया जी। कि वो भाजपा का नेता नहीं है। चले ठीक ठीक ठीक। अरे अरे एक बार जरा शांति से 15 सेकंड अपनी बात पूरी कर लें वारंट सुनील जारी जी। हुआ, हाँ। वो आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं कि नहीं है? या सारे सर्टिफिकेट आप ही देंगे राकेश त्रिपाठी कि ये हैं ये नहीं है, ये हैं ये नहीं है? उस हिसाब से तो योगी जी भी नहीं है सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, आपके हिसाब से हम माने तो। चलिए ठीक है, समय इतना ही था। मैं शुक्रिया करूंगा राकेश त्रिपाठी जी, तहसीन पूनावाला साहब, सुनील यादव जी, संजय राणा जी, देश के सामने बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब ये बीजेपी का था या नहीं था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये पकड़ा कब जाएगा, और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि 4 दिन हो चुके हैं, और अगर ये व्यक्ति पहले सरेंडर करने में कामयाब हो गया, पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई, तो ये भी ये पुलिस के लिए एक शर्मिंदगी का बायस होगा, और वो उससे बचना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।